12वीं बोर्ड में बढ़ई का पुत्र बना जिला टॉपर और प्रदेश में मिला 9वां स्थान। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की घोषित परिणाम में टॉप 10 की सूची में सूरजपुर जिले के ग्राम शिवनंदनपुर में रहने वाले बढ़ई के पुत्र नीरज शर्मा ने 95.20 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 9वां व जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नीरज ने कुल 500 अंकों में से 476 अंक हासिल कर इस सफलता को प्राप्त किया है। गौरतलब है कि 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में नीरज के अलावा किसी अन्य छात्र को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल शिवनंदनपुर में 12वीं कॉमर्स में पढ़ने वाले नीरज शर्मा प्रारंभ से आदर्श और मेधावी छात्र रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि नीरज विद्यालय में सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का चहेता रहा है। हंसमुख, सहयोगी, मिलनसार और विद्यालय के सभी गतिविधियों में भाग लेने का गुण ही नीरज को दूसरे विद्यार्थियों से अलग बनाता है। बता दें कि नीरज के पिता कृष्णा शर्मा बढ़ई का काम करते हैं और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने देते। आपकी आवाज़ सीजी न्यूज़ से बात करते हुए नीरज ने बताया कि आगे चलकर वह सीए बनना चाहता है। नीरज की इस सफलता से विद्यालय परिवार के साथ साथ समस्त ग्रामवासियों में हर्ष व्याप्त है। नमस्कार, मैं राजेंद्र पासवान, आपकी आवाज़ सीजी न्यूज़ से। साथियों, कहते हैं होनहार वीरवान के होत चीखने पात। इस कथन को चरितार्थ किया है आज 12वीं कक्षा के छात्र नीरज शर्मा ने। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं उनके घर के पास ही खड़ा हूं और 12वीं कक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की जो परीक्षा का जो कल परिणाम आया है उसमें पूरे प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है और अपने ज़िले का नाम, अपने विद्यालय का नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो आइए हम जानते हैं नीरज शर्मा से कि इन्होंने इस परीक्षा के लिए कैसी तैयारी की, क्या क्या इनका प्लान था, कैसी योजना इन्होंने बनाई और इनके माता पिता और इनके गुरुओं का क्या इनका मार्गदर्शन इनको मिला, जिससे प्रेरित होकर के इन्होंने बहुत ही अच्छा अंक अर्जित किया है, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। तो आइए हम मिलते हैं नीरज शर्मा जी से। हमारे बीच में है आज नीरज शर्मा, माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ की बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12वीं वाणिज्य संकाय से पूरे प्रदेश भर में 9वां स्थान प्राप्त किया है और अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। तो आइए आज हम उन्हीं से जानते हैं कि इस परीक्षा के लिए, इस सफलता के लिए इन्होंने कैसी तैयारियां की थी, क्या इनकी योजना थी और किस तरह से प्रेरित हुए, ये किनका इनको मार्गदर्शन मिला। तो आइए इन्हीं से अब जानते हैं कि इस सफलता के पीछे इनका राज क्या है, रहस्य क्या है। सबसे पहले तो नीरज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। इस बड़ी सफलता के लिए आपने पूरे प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मेरा नाम नीरज शर्मा है। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर का नाम कृष्णा शर्मा है और मम्मी का नाम सुशीला देवी है। पापा कारपेंटर हैं, फर्नीचर का काम करते हैं और मैं अपना सफलता का श्रेय अपने टीचर, अपनी फैमिली और क्या बोलते हैं, आप सबके आशीर्वाद से ये सब हो सका है। अगर आप सबका आशीर्वाद नहीं होता तो ये शायद ही हो पाता। तो इन्हीं सब का आशीर्वाद था और टीचर का था, सहयोग था। मैं नीरज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस परीक्षा की तैयारी, आपने एक लक्ष्य बनाया था, आपने कैसी तैयारी की, किस प्रकार की तैयारी की जिससे कि आपको इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है? मैं अपना एक गोल लेके चल रहा था कि मेरे को लाना है 95%, तो मुझे अपना स्कूल का नाम रोशन करना है। तो मैं पढ़ाई करता था और पढ़ाई करने के साथ साथ मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि लेने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैं खेलता भी था, बच्चों से बात भी करता था और अपना समय पढ़ाई की तरह मैं पढ़ाई ही करता था, इधर उधर का ध्यान नहीं देता था। और एक गोल था मेरा कि मेरे को करना है, तो मैं कर दी। ये जो इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है, तो इसके पीछे मतलब किससे आप प्रेरित हुए, किससे प्रभावित हुए? क्या ऐसा कोई आपके जीवन में या आपके विद्यार्थी जीवन में ऐसी कोई बात या ऐसा कोई शख्सियत, कोई व्यक्तित्व जिससे कि आप बहुत प्रेरित होते हैं और उनको उनके जैसा बनने का सोचते हैं आप? कोई ऐसा व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष कोई है क्या, शख्सियत, कोई महान सफलतम कोई व्यक्ति है क्या आपके जीवन में? सफलता के लिए तो पढ़ाई के मामले में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे शख्स हैं। और सर जैसे स्कूल में भी भाषण देते थे, विवेकानंद जी के बारे में बताते थे, तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। उन्हीं को देख के मैं आगे बढ़ा, उन्हीं का शिक्षा इतना उन्होंने की थी, तो मुझे भी लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। और बात रही सफलता की, तो सफलता में बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं। विराट कोहली को भी देख लीजिए, वो भी मेरा एक आइडल टाइप से ही है। उन्हीं को देख के मतलब वो कर सकते हैं, तो हम भी कुछ किसी फील्ड में कुछ कर ही सकते हैं। उन्हीं को देख के मैं आगे बढ़ा।
तो आप अपनी तैयारियां कैसे करते थे? आप किस प्रकार की तैयारियां करते थे आप इस परीक्षा को लेकर के? तो मैं पढ़ाई में मतलब सुबह उठता था, उसके बाद स्कूल जाना रहता था, फिर वापस आता था तो खाना पीना होकर उसके बाद ट्यूशन आता था, फिर रात को 7 बजे से पढ़ने बैठ जाता था, 11-12 बजे तक पढ़ता था, रात को भी लेट तक। घर वाले भी परेशान रहते थे, दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है ऐसे करके। फिर भी मैं अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट करके पढ़ाई करता था ध्यान से। आपके जो शिक्षक हैं, आपका जो विद्यालय है, आपको मतलब अपने सफलता का श्रेय आप पूर्ण रूप से किसको देना चाहेंगे? आप अपनी इस सफलता के पीछे किसका श्रेय देंगे आप? मैं बचपन से ही इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं एक शिक्षक को तो बोल नहीं सकता, सभी शिक्षक का सहयोग था। शुरू से ही मेरे पे ध्यान दिए, मुझ पे विश्वास दिखाए कि कर सकता है, तो मैं किया। आज पूरे शिक्षक का सहयोग था तभी हो पाया। चलिए, जैसा कि अभी आपने नीरज शर्मा जी से सुना, हमारे बीच में इनके माता पिता भी बैठे हुए हैं। इनसे हम जान लेते हैं कि अब इनके बेटे ने जो सफलता प्राप्त की है, इनके बच्चे ने जो सफलता प्राप्त की है, इसको लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं, इनके क्या विचार हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आपके पुत्र ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड की परीक्षा में। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना क्या चाहेंगे, यही मैं सोच रहा हूँ कि जितना जी आगे बढ़े तो बढ़ाना चाहता हूँ। नीरज जी की माता जी हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि अपने बेटे की इस बड़ी सफलता को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। मैं तो ये बोलना चाहिए, सभी के धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि हमको दरवाज़ा पर आए, लड़का अच्छा नंबर से मतलब कि लाया, पास किया। और जितना भी सर लोग और हम लोग के मतलब कि मंडल से आए हैं यहाँ के, उन लोग के भी से धन्यवाद है। और मेरा लड़का बहुत मेहनत किया है और रात रात भर पढ़ के, दिन के भी पढ़ के, उसका लिए अच्छा होना चाहिए व्यवस्था। हम लोग थोड़ा देख ही रहे हाल हम लोग के। मतलब कैसा व्यवस्था चाहते हैं और हाँ, किससे चाहते हैं आप? व्यवस्था चाहते हैं कि मतलब कि जी हैं यहाँ के हैं करने वाला कार्यकर्ता, उन लोग से व्यवस्था चाहिए कि लड़का आगे पढ़ेगा तो उनको मदद चाहिए। हम लोग के छोटा मोटा कारपेंटर के दुकान है तो परेशानी तो होता है लेकिन पढ़ाने में, परिवार चलाने में, तो हमको आज आगे मदद चाहिए सबसे, यही कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए सीमित संसाधनों के बीच में आज नीरज शर्मा जी ने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है, तो इनके माता पिता का भी कहना है कि जो भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, शासन है, प्रशासन है, इनकी आर्थिक स्थिति को लेकर के कुछ विचार करे, कुछ पहल करे। और आर्थिक स्थिति जब अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई में और अच्छा सहयोग कर पाएंगे और मदद कर पाएंगे। इसी बीच में हमारे साथ में है इनके विद्यालय के प्राचार्य और एक शिक्षक यहाँ हमारे बीच में उपस्थित। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि बच्चे की इस सफलता के पीछे क्या रहस्य है और कैसी इन्होंने तैयारियां कराई हैं बच्चे को और क्या मार्गदर्शन दिया है। तो हमारे बीच में है अभय मिश्रा जी, जो प्राचार्य हैं इस विद्यालय के, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल शिवनंदनपुर के प्राचार्य हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इसके बच्चे की इस सफलता के बारे में। अभय मिश्रा जी। सबसे पहले तो मैं बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ कि बच्चे ने मेरे स्कूल का नाम रोशन किया। और उसके बाद इनके माता पिता, सबसे पहले उनकी अहम भूमिका तो माता पिता की होती है। गुरु तो मार्गदर्शन है, गुरु सही राह दिखाते हैं। माता पिता और गुरु, ये दो लोग मिल कर के बच्चे का भविष्य उज्जवल किए। इसके लिए मैं इनके माता पिता को भी धन्यवाद करता हूँ कि इनके द्वारा मेरे स्कूल का नाम रोशन हुआ। बस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ की बोर्ड परीक्षा के सफल विद्यार्थी, जिन्होंने कि पूरे प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है, आज इनसे हम आज रूबरू हुए, इनके माता पिता से रूबरू हुए, इनके विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, इनके जो शिक्षक हैं, आज इनसे हम रूबरू हुए। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इतने सीमित संसाधनों में भी एक
बढ़ई का काम करते हैं, छोटा सा इनका अपना व्यवसाय है और इस सीमित संसाधन में भी बच्चे ने उस जिम्मेदारी को समझते हुए एक अपनी तैयारियों को अपना एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते रहे और आज इस प्रदेश में 9वें स्थान प्राप्त करके पूरे ज़िले का नाम और अपने विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम को रोशन किया है। इसके लिए मैं फिर से हमारा आपकी आवाज़ चैनल इस पूरे विद्यालय परिवार को, नीरज जी के परिवार को एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है। मैं राजेंद्र पासवान, आपकी आवाज़ CG न्यूज़ से।